जय हिंद। आज की वीडियो में जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश प्रकीर्णन का उदाहरण क्या होता है और प्रकाश प्रकीर्णन का खोज किसने किया और प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित रैले साहब ने क्या कहा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला जानेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन। इसका अर्थ निकल रहा है कि प्रकाश किसी छोटे छोटे धूल कणों पर पड़कर छितरा जाए, फैल जाए। या लिखा गया है कि प्रकाश किरण को छोटे छोटे धूल कणों पर पड़कर चारों ओर छितराने का होता फैलना की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्ण कहते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश किरण को छोटे छोटे धूल कणों पर पड़कर चारों दिशाओं में छितराने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे हमें आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। इसका चित्र बता रहे हैं, चित्र आप इसको किस तरह दोहराइएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सूरज, SUN, सन माने सूरज। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत से धूल कण, इसमें क्या है बहुत से धूल कण वायुमंडल में। अब इस पर क्या होता है, सूर्य प्रकाश पड़ता है, क्या इस तरह यहाँ पड़ा, सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। सूर्य प्रकाश पड़ता है, सभी दिशा में क्या होता है, फैल जाता है। ये प्रकाश फिर यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर फैल जाएगा, फिर इससे यहाँ पर आएगा, ये चारों ओर फैल जाएगा, फिर इससे यहाँ ये भी चारों ओर फैल जाएगा, फिर इससे यहाँ ये चारों ओर फैल जाएगा, फिर इससे आएगा, फिर यहाँ फैल जाएगा, इससे आएगा। मैंने प्रकाश कण छोटे धूल कणों पर पड़कर सभी दिशा में फैल जाता है। इसी को प्रकाश का हम प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या हमारे दैनिक जीवन में, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण यही है। सबसे पहले टिंडल प्रभाव, टिंडल साहब ने प्रकाश के प्रकीर्णन को कोलाइडल विलयन में से गुजारा और उन्होंने एक प्रभाव दिए, उनका नाम था क्या, टिंडल प्रभाव। दूसरा है गहरा जल का नीला दिखाई देना, गहरा जल या गहरा समंदर का जल आप देखिएगा तो नीला प्रतीत होगा। तीसरा है रेलवे सिग्नल या खतरे का संकेत लाल रंग का होता हुआ प्रकीर्णन के कारण। स्वच्छ मतलब साफ आकाश का नीला दिखाई देगा। आप अगर पृथ्वी पर से देखते हैं तो स्वच्छ आकाश आपको नीला दिखाई देगा, जबकि अंतरिक्ष यात्री या चंद्रमा पर से जो यात्री देखता है उसे आकाश नीले के अपेक्षा काला दिखाई देता है। पांचवा है सूर्योदय के बाद भी कुछ समय तक वायुमंडल का प्रकाशमान रहना। इसका मतलब हुआ कि सूर्यास्त हो भी जाएगा तो कुछ समय तक वायुमंडल प्रकाशमान रहेगा। लास्ट में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या रक्ताभ दिखाई देगा। मतलब जिस समय सूरज उगेगा और जिस समय सूरज डूबेगा, दोनों समय सूर्य क्या होता है, ज्यादा रक्ताभ मतलब ब्लड खून जैसा दिखाई देगा, लाल या रक्ताभ दिखाई देगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया, चित्र हो गया। अब इसका परिभाषा इसको लिख लीजिएगा। कुछ नोट पॉइंट्स है। पहला है प्रकाश का प्रकीर्णन का खोज भारतीय वैज्ञानिक या भारतीय भौतिक शास्त्री बोल सकते हैं। उनका क्या नाम था, सर सी वी रमन ने किया और इन्होंने रमन प्रभाव का भी खोज किया। भारतीय भौतिक शास्त्री CV रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन का भी खोज किया, इन्होंने एक नया प्रभाव दिया था, उसका नाम अपने नाम पर रमन प्रभाव रखा। दोनों का खोज किए थे, जिसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको, CV रमन। क्या क्या खोजे थे, प्रकाश का प्रकीर्णन का खोज किए थे और एक नया प्रभाव दिए थे, रमन प्रभाव। दोनों का उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब, 1930 में। इसी से संबंधित रैले साहब ने क्या कहा कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, उसके तरंगदैर्घ्य माने वेवलेंथ, माने क्या, वेवलेंथ के चतुर्घात में पावर 4 के विलोमानुपाती माने व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे अर्थात क्या निकलता है
कि परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता मैंने क्या होगी आई, इंटेंसिटी मैंने तीव्रता मैंने आई, उसके तरंगदैर्घ्य मैंने क्या होगा लैम्डा के चतुर्थ घात के विलोमानुपाती इस तरह है तीव्रता उसकी मैंने क्या उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात में क्या होता है विलोमानुपाती होता है। इसका मतलब हो गया है कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका तीव्रता प्रकाश का क्या होगा कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकाश तरंग तीव्रता ज्यादा होगा। ठीक, ले लीजिए इसको।